फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। दोस्तों आपको तो पता है इंडियाज गॉट टैलेंट के समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। दोस्तों WWE रेसलर सौरभ गुर्जर ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो रणबीर अलाहाबादिया को धमकी देते हैं कि सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाएगी रणबीर को मेरे से। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। अगर मेरी मुलाकात इससे किसी पार्टी में हो गई तो इससे मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। दोस्तों इसके अलावा बागेश्वर धाम वाले बाबा भी अपने एक पॉडकास्ट में कहते हैं, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए नजर आए हैं कि ऐसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि मुझे कोविड के टाइम पे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग बहुत पसंद आया था कि जिसको भी कोविड होगा उसको मार दिया जाएगा। वैसे ही अगर कोई सनातन धर्म का मजाक कर रहा है तो उसे साफ कर देना चाहिए। दोस्तों मुझे ये बाबा का स्टेटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आया। रणबीर ने जो कमेंट्स किए वो नो डाउट बिल्कुल गलत हैं, बट ये बागेश्वर धाम वाले बाबा इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं और उनके मुंह से इतने लो शब्द, इतना लो स्टेटमेंट, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं किम जोंग का कि मुझे वो पसंद है कि जिसको कोविड हो उसको मार दो। उसकी तुलना आप सनातन धर्म से कर रहे हो। मतलब खुद को भी रियलाइज नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो। दोस्तों दूसरी ओर बादशाह कंट्रोवर्सी में तब घिर गए जब अपने एक कंसर्ट में, जो कि पारू यूनिवर्सिटी गुजरात में था, उसमें अपने कंसर्ट में वो लास्ट में बोलते हैं आई लव यू पारू यूनिवर्सिटी, थैंक यू सो मच, और लास्ट में बोलते हैं फ्री समय रैना। ये बोल के सपोर्ट दिखाते हैं समय रैना के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता ये वहां पर बोलने की क्या जरूरत थी। समय रैना क्या कोई क्रांतिकारी है या उसने कोई क्रांतिकारी काम किए हैं? इस तरह से सपोर्ट दिखाने की क्या जरूरत है जो इस तरह से सपोर्ट दिखा रहे हो? और दूसरी ओर समय रैना को जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उतनी मिल गई। शो बंद कर दिया, अपने वीडियोस सारे डिलीट कर दिए, बार बार अपॉलॉजी मांग रहा है। अब उसकी या किसी और की ऐसी हिम्मत तो नहीं होगी दोबारा ऐसा करने की। पर लोग भी एक ही चीज को पकड़ कर बैठ ही गए हैं। दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करो। अब समय रैना के पीछे ही सब पड़ गए हैं।